क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। एक पार्क में 5 मीटर रेडियस का एक सर्कल बना हुआ है। उस सर्कल के ऊपर 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप तीनों इस सर्कल पर खड़े होकर खेल रही हैं। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा। रेशमा जो है एक बॉल को थ्रो करती है सलमा की तरफ। सलमा टू मनदीप। सलमा जो है उसी बॉल को थ्रो करती है मनदीप की तरफ। मनदीप टू रेशमा। फिर मनदीप जो है रेशमा की तरफ उसको थ्रो कर देती है। इस तरीके से ये खेल रही हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। अगर रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस और सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सलमा और रेशमा और सलमा और मनदीप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 6 मीटर है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो तब हमें ये बताना है कि रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम फिगर से समझ लेते हैं। तो देखिए मैंने इसकी यहाँ पर फिगर बना ली है। हमने रेशमा को R से दिखाया है और सलमा को S से और मनदीप को M से। एक सर्किल है हमारे पास। तो रेशमा, सलमा और मनदीप जो है यहाँ पर खड़े होकर खेल रही हैं। रेशमा और सलमा के जो बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है क्वेश्चन में वो कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, और सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस भी हमें कितनी गिवन है, 6 मीटर गिवन है। ठीक, अब जो सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है, 5 मीटर है। और रेशमा और मनदीप इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम अब RM को निकालने की कोशिश में लग जाएंगे। तो RM को निकालने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको ये सेंटर दिख रहा है यहाँ पर। अगर हम सर्किल के सेंटर यानी O को अगर S से मिला देते हैं तो ये एक रेडियस हो जाएगी जो कि कितनी है, 5 मीटर है। और अगर हम O को R से भी मिला देते हैं तो ये भी क्या है, हमारे पास रेडियस है जो कि कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि इस चैप्टर में हमने बहुत क्वेश्चंस में ये चीज़ यूज़ की है कि अगर कभी किसी सर्किल की कोड पर किसी सर्किल के सेंटर से कोई जो है परपेंडिकुलर डाला जाता है, यानी सीधी सीधी लाइन डाली जाती है, तो वो उस पर परपेंडिकुलर होती है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो O से RM पर एक जो है परपेंडिकुलर डाला गया है। और जब ये परपेंडिकुलर इस पर डाला गया है, क्योंकि ये RM कोड है, सर्किल की एक कोड ही तो है RM, इस कोड पर O से जो है RM पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है जिसने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको P मान लेता हूँ तो जो RP होगा उतना ही PM होगा। अगर हमें RM निकालनी है, अगर हम किसी तरीके से RP निकाल लेते हैं तो RP का 2 गुना कर देंगे तो हमारे पास RM आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा आपको एक कोड RS भी दिख रही है। अगर हम उस RS पर जो है इस O से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है, तो ये भी कोड है और जब इस पर परपेंडिकुलर पड़ गया तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये पूरी की पूरी 6 मीटर थी तो ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको N ले लिया। अब यहाँ पर भी इधर यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर बचा है और इधर भी 3 मीटर बचा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए अब हम RP निकालेंगे। अब RP निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ट्राइंगल RNO को देखना होगा। RNO एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना है क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, आपको ये मालूम है अगर कभी भी कोई भी एक ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है और उस ट्राइंगल की कोई एक साइड हमें मालूम ना हो, बाकी 2 साइड्स हमें मालूम हो, तो हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दोनों साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन ट्राइंगल NRO में, तो यहाँ पर ये ट्राइंगल में 90 डिग्री बनना है तो इसके सामने वाली लाइन जो होगी OR, तो OR का स्क्वायर वो हाइपोटेनस हो जाएगा। OR का स्क्वायर इज इक्वल टू NR का स्क्वायर, NR स्क्वायर और प्लस में ON स्क्वायर। तो OR की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना है, 5 के ऊपर पावर 2 इज इक्वल टू NR कितना है हमारे पास, 3 के ऊपर पावर 2 और प्लस में ON का स्क्वायर को हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इसी तरीके से 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ON स्क्वायर
ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा 25 इधर आके माइनस के 9 हो जाएंगे इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें इसको माइनस करेंगे 16 इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर आ जाएगा। जब यहाँ से ओ एन स्क्वायर को आप इधर लिख लें, 16 को इधर लिख लें, और जब आप यहाँ से ओ एन की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये ओ एन जो आ चुका है ये 4 मीटर आ चुका है। ठीक, अब देखिए, अब आप आगे क्या करेंगे, अब देखिए हम आगे क्या करेंगे। अब हमारे पास ओ एन आ चुका है, तो अब एक चीज़, इससे पहले आप एक चीज़ ये समझें कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है ना, और उस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है और हमें इसका ये एल्टीट्यूड मालूम है, तो जब ये एल्टीट्यूड होगा तो बेस ये होगा। ठीक है, तो अगर किसी ट्राइंगल के लिए हमें बेस मालूम होता है और उसका एल्टीट्यूड मालूम होता है, तो उसका एरिया निकालने के लिए हम हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल है हमारे पास, कोई ट्राइंगल है हमारे पास, और उस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है, और उसके लिए हमें, इसका नाम मैंने ए बी सी रख दिया है, तो अगर मुझे इसका ये वाला एल्टीट्यूड मालूम है, ठीक है, और ये वाला बेस मुझे मालूम है, ठीक है, तो मैं इस ए बी सी का एरिया इस बेस और इस हाइपोटेनियस इस बेस और इस एल्टीट्यूड के बेस पे भी निकाल सकता हूँ। और अगर मुझे इस ट्राइंगल का एक एल्टीट्यूड और मालूम है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला बेस मालूम है, तो मैं इस एल्टीट्यूड और इस बेस के बेस पे भी मैं ABC का एरिया निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो मगर दोनों ही कंडीशन में इस एल्टीट्यूड और इस बेस से जो एरिया निकलेगा वो भी ABC का निकलेगा, और इस एल्टीट्यूड और इस बेस से जो एरिया निकलेगा वो भी ABC का ही निकलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब काम करेंगे ट्राइंगल RSO में। तो इन ट्राइंगल RSO, जब RSO ट्राइंगल में आप काम करेंगे तो आप RSO ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो द एरिया ऑफ ट्राइंगल RSO आपने तो इधर लिख दिया, और आप यहाँ पर भी यही लिख दें, द एरिया ऑफ ट्राइंगल RSO। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करें आप देखिए, अगर हम RSO ट्राइंगल को ध्यान से देखते हैं तो RSO ट्राइंगल में जो बेस है, अगर मैं बेस SO लेता हूँ, ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, RP हो जाएगा। तो अगर मैं इस बेस और इस एल्टीट्यूड के बेस पे RSO का एरिया निकालना चाहूँ तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसका OS, और मल्टीप्लाई जो परपेंडिकुलर यानी कि जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, RP है, इज इक्वल टू, अब द एरिया ऑफ RSO। अब RSO का एरिया अगर मैं इस एल्टीट्यूड के बेस पे ON के बेस पे निकालना चाहूँ तो जब बेस क्या हो जाएगा इसका, SR हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाएंगे हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब SR, और मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड इसका कितना है, ON है। ठीक है, हाफ से हाफ खत्म हो जाएगा। OS की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, वो 5 थी, क्योंकि ये रेडियस थी, ठीक है, सर्किल की। 5 इंटू RP हमें चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू SR की अगर हम बात करते हैं तो SR है हमारा यहाँ से यहाँ तक 6 मल्टीप्लाई ON हमने निकाला था, ये कितना आया था, 4। ठीक है, तो RP की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो 6 चौक 24, और ये इसके अपोन में आ जाएगा 5। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास RP की वैल्यू 4.8 मीटर आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, अब जब RP आ चुका है तो अब हम RM निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो RM हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ RP हो जाएगा। ठीक है, तो RP तो 2 मल्टीप्लाई 4.8, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 9.6 मीटर आ जाएगा। तो इसलिए द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज इक्वल टू 9.6 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा।